हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज ही हम सेट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 सेट कर दिए। तीनों सेटों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उन सेट को देख सकते हैं। तो ये जो सेट है ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर ही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, जो अभी हाल में 2019 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें कराया गया था। तो आज की जो सेट है वो हमारा है 17 तारीख का पेपर, यानी 17 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर पूछा गया था उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। साथियों, अगर आपको कोई भी मैथ्स से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होने वाला है एसएससी जीडी में, जो अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चन का है कि हम मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट में हमने शुरुआत की है, ये इसका एक ही मकसद है कि आपको इस चीज का पता चल जाए कि एक तो लेवल क्या है आता है एसएससी जीडी का, और दूसरा कितने चैप्टर से क्या क्या वेटेज रहता है कि हमें कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 की दूरी तय करने में कितने मिनट लेगी, ये हमें समय पूछा गया। देखिए टाइम अगर आपको निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 1950। 1950 मीटर है तो किलोमीटर बनाएंगे तो 1.5 आ जाए, बटे ये क्या है 26 किलोमीटर है, ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 1 पॉइंट इतना लिख सकते हैं मैं, और किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटे का मिनट बनाने के लिए कर दूं 60 से भाग कर दूंगा तो भाग ऊपर चला जाएगा। और अब इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन कितना आएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने पर 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। इसमें आएगा 13 दूनी 26, 2 से काट लेंगे 13, ठीक है 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर इसको काट लेंगे इससे 3 आ गया, इससे काटेंगे तो ये आएगा 13 कम 13, 13 कम 13, और कितना हो जाए 6, 13 पंजे 65, गुणा में 3 कितना आ जाएगा 13 पंजे 45, 15 45 बटे में 10 यानी 4.5, 4.5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी कि आपसे ना हो, तो अब बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये बोला जा रहा है 33/40 प्लस 1/5 ब्रैकेट 4/5 माइनस 1/5 गुणा ये। सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप 2 की गुणा ऊपर करिए, 2 की गुणा नीचे करिए, इससे क्या होगा 8 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ 8 यहाँ एलसीएम सेम, 5 दूनी 10 यानी 7 माइनस 5 10 करेंगे तो माइनस का 3, इसका मतलब हो गया माइनस का 3/8, माइनस का 3/8 गुणा इतना आएगा, तो गुणा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ देखिए दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा 33/40, 33/40 प्लस 1/5 ब्रैकेट में आ जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ये कितना मुझे 3, 3 बटे और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 माइनस का 4/5। इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा 8 की गुणा इधर कर लूंगा और 8 की गुणा इधर करूंगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 40 40 सेम हो गया, तो 8 पंजे 32 और 3 35 यानी 33/40 प्लस 1/5 गुणा में 35/40 माइनस 4/5, 5 से कट जाएगा 7 बार, 7/40 इसमें गुणा कर लेंगे 8, इसमें गुणा करेंगे 8 के 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 40, 40 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 33 माइनस सॉरी 33 प्लस 7 माइनस 8 चौक 32, 32 माइनस 33 ये कितना आ गया 8/40, 8/40 मतलब 8 एकम 8 और 8 पंजे 1/5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए निश्चित आर्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए जो है कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। आगे चलते हैं, वो कह रहा है कि ए बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, यानी ए बी सी, ए जो है यानी बी जो है वो ए से 10% कम कुशल है, तो ए अगर 10 है तो बी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके साथ ही कह रहा है सी ए से 20% अधिक कुशल है, तो ए कितना है 10 तो सी कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 यानी 20% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ देंगे अधिक कुशल है। तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, तीनों ने
3 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य डी को करने में डी के द्वारा 9 से ही 1/2 दिनों में पूरा किया गया, तो मूल कार्य को डी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए की क्षमता कितनी है 10, ए की क्षमता है 10, एक कितने दिन काम कर रहा है 15 दिन काम कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15 गुणा 10 बराबर में 150 ना जी 150। उसके बाद ये तीनों काम कर रहे हैं, तीनों कितना करेंगे एक दिन में, देखिए एक दिन में तीनों करेंगे 10 9 19 19 और 12 कितना हो जाएगा 31 31 31 गुणा 3 दिन, 3 दिन करें, एक दिन में 31 करें, 3 दिन में कितना करेंगे 31 दिया होते हैं 93 93 इन्होंने काम किया। शेष कार्य कितना बचा 150 टोटल था, 93 हो चुका है, 93 काम हो चुका है, तो शेष काम बचेगा 150 माइनस 93 यानी 57 कार्य। इस कार्य को डी जो है डी कर रहा है, तो डी की एफिशिएंसी कैसे की, एफिशिएंसी ऑफ डी बराबर 57 कार्य हो रहा है, कितने समय में हो रहा है 9 से ही 1/2 यानी 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो 19 या 57 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, यानी 6 दिन में डी जो है 57 कार्य करेगा। हमसे पूछा कि मूल कार्य कितना है 150, 150 कार्य को डी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 3 6 पंजे 30 यानी 25 दिन में डी के द्वारा मूल कार्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए x का 25%, x का 25%, तो x का 25% का मतलब होता है 1/4, x का 25% मतलब 1/4 बराबर x प्लस 60, x प्लस 60 के 30% के 30% का मतलब होता है 3/10 से 40 कम है, कितना कम है 40 कम है, ये कैलकुलेशन है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए x के टर्म एक तरफ ले जाएंगे, ये इसकी हो जाएगी, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, इधर माइनस ले जाएंगे, इसको माइनस प्लस का इधर लेंगे, 40 इधर आ गया प्लस का हो गया, और क्या बचेगा इसकी गुणा करेंगे तो 3x/10 माइनस x/4 प्लस इसकी गुणा करेंगे 6 18 180 बटे में 10, 0 से 0 कट गई, 80 इधर हो जाएगा तो 22 बराबर एलसीएम आ जाएगा 10 से कट जाएगा 3x और 2 4 दूनी 8 सॉरी 20 आएगा, 22 3 दूनी 6 माइनस 4 पंजे 20 यानी x/20 इसकी गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 440, x की वैल्यू कितनी आ गई 440। उसके बाद आपसे कह रहा है कि x माइनस 40 करेंगे, x माइनस 40 करेंगे यानी 400 का 35% करेंगे, 35% निकालेंगे इसका 35% निकालेंगे इससे, ठीक है 35 दूनी 70 70 दूनी 140 ये आपसे कह रहा है कि 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 20 अधिक है, कहाँ से अधिक है 120 से, 20 छिक्का 120, 1/6 1/6 का परसेंटेज कितना होता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला जा रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7, 5 अनुपात आयु का अनुपात दिया है 5:7, 8 वर्ष पहले, या 8 वर्ष पहले है 5:7, क्या पी और क्यों की आयु का अनुपात 7:3 था। अच्छा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7, 8 वर्ष पहले जो था वो था 7:13, 7:13, इनको डिफरेंस को बराबर करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 2 की और इधर गुणा करेंगे 6 की, ये अंतर जो होता है ना 5 - 7, 7 - 5 कितना 2 की गुणा उधर होगी, 13 - 7 6 की गुणा इधर होगी, नए रेशो जो निकल के आए, नए रेशो आएंगे 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 6 पंजे 30 और 7 6 42। देखिए कितना जुड़ रहा है, आप यहाँ से देखोगे तो आप देखोगे यहाँ से 16 जुड़ रहा है, 16 रेशो कितना जुड़ा जी 16 रेशो, 16 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 8 वर्ष, 16 रेशो की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया पी और क्यू की वर्तमान आयु, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी है 30 और 42, 30 और 42 यानी ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 21 वर्ष, कितना वर्ष 21 वर्ष, तो 15 और 21 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या, यानी इनका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आएगा 3 4 5 का 6 का एलसीएम आता है 60, 60 का कोई मल्टीपल होगा या इससे देखिए कौन सी संख्या घटेंगे, तो इसको क्या करते हैं इस केस में भाग करते हैं, तो ये कितना है 24 और 48, 24 83 सॉरी 24 83 भाग करेंगे 6 से, तो 6 चौक 24 सॉरी 60 से भाग करेंगे, हम कितने भाग करेंगे 60 से भाग करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे 6 चौक 24 आ जाएगा 240, कितना बचा 8 तालिया 3 का 40 जगह 60 एकम 60 कितना बचा देखिए 23। अब आपसे अगर कहा जाए जोड़ने पे अंतर लेते हैं, ये वाला भाजक और शेषफल का अंतर लेते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर कितना है
37 जोड़ने पे मूल संख्या जो है वो 3 4 5 6 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर आपसे पूछा था कि क्या संख्या घटाएं, तो जो शेषफल होता है उसी को हमसे घटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला जा रहा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर दे रखा है, यानी बेलन की ऊंचाई ये h है, त्रिज्या कितनी है r है, अंतर कितना दिया गया है 23। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई का मान दे रखा है 22/7, 22/7 इंटू आर इंटू एच प्लस आर, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कितना दिया गया 16 28 को कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 से काटेंगे, 22 3 66 होते हैं, 22 3 66, 22 3 66 कितना बचा 14 1 15, 15 154, यानी 22 सत्ते कितना होता है 154, 22 सत्ते 154 होता है। तो यानी आर इंटू एच प्लस आर बराबर कितना आ गया 37 इंटू 7। अब देखिए h माइनस आर बराबर 33 दिया हुआ है और h प्लस आर इंटू आर, आप यहाँ से कंपेयर करके भी मान निकाल सकते हैं। कंपेयर h प्लस आर का मान कितना ना, आर का मान कितना 7, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो यही इसका उत्तर होगा। देखिए h प्लस आर 30, यानी h का मान कितना रखना चाहिए हमें, h का मान रखना चाहिए 30, आर का मान कितना होना चाहिए 7। 30 माइनस 7 करेंगे तो 23 होता है, 30 प्लस 7 करेंगे तो 37 होता है, और आर का मान कितना है 7। इसका मतलब अंतर पूछा गया है, अंतर सॉरी अंतर नहीं, हमसे पूछा क्रम से ऊंचाई और त्रिज्या। तो ऊंचाई कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। 7 और 30 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप कंपेयर करके भी इसका उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने अंकित मूल्य को 2800 रुपये रखा और इसे 15% की छूट दी, तब उसे कितना लाभ हुआ? देखिए ये कह रहा है कि उसने 2600 रुपये में कोई अंकित मूल्य था, तो 18% की छूट में यानी कितने में खरीदा, उसने खरीदा 82% पे इसको खरीदा। 82% पे खरीदा होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 26 गुणा 22, 26 गुणा 82, 26 गुणा 82 करेंगे तो कितना आएगा 21 32, कितना आएगा 21 32, इतने रुपए में उसने खरीदा। उसके बाद क्या करा, अंकित मूल्य कितना रखा उसका 2800 रुपये, उसका अंकित मूल्य 2600 का खरीदा था, 28 मतलब उसने खरीदा 21 32 का खरीदा और 2800 रुपये उसका अंकित मूल्य रखा, इस पर 15% की छूट दी। 15% की छूट दी का मतलब है उसने कितने का बेचा होगा, उसका 85% का। 85% की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, कितना 28 गुणा 85, 28 गुणा 85 करोगे तो कितना आएगा 2380, 2380। इसका मतलब उसने 21 32 का खरीदा था, 2132 रुपये का खरीदा था, 2328 रुपये का बेच दिया। कितने का लाभ हुआ उसको देखिए, लाभ कितना हुआ 248 रुपये का उसको क्या हुआ लाभ होगा। इसका अंतर ले लेंगे, 248 रुपये का क्या हो गया उसको लाभ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला जा रहा है 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो उसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। देखिए ये क्या है, सीपी है, ये सीपी है। इसे जो है जब 1800 रुपये में बेचा जा रहा है, तो जब जो कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको हम 1300 मतलब ये जो प्रॉफिट है यह उस प्रॉफिट के 3 गुना है। ठीक है, 1800 में वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो उसे 1350 रुपये में 1350 रुपये में बेचे, यानी यहाँ पे कोई लाभ हो रहा था, इस लाभ की तुलना में ये वाला लाभ कितने गुना है 3 गुना है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1350 माइनस सीपी, ये जो लाभ है ये इस लाभ के 3 गुना है 1850 माइनस सीपी, इतने में बेचने पे अभी कह रहा है कि 1850 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे इतने में बेच के प्राप्त हुआ, यानी इतने में बेच के लाभ हुआ तो इस लाभ के 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1850। यहाँ से जो है सीपी की वैल्यू जो निकल के आएगी वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे और सीपी की वैल्यू आएगी 1125। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 की गुणा इधर करेंगे, 3 की गुणा इधर करेंगे, उसके बाद इसको टर्म को जो संख्या वाली संख्या है एक तरफ ले जाएंगे और जो सीपी है उसको एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ से सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में हैं, यदि उनका मैस है यानी एसएफ 23 दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं में अंतर। देखिए दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 2, 2 गुणा 23, 2 गुणा 23 यानी 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो डाटा होता है जो इनको काट के बनाया जाता है। तो मूल संख्या कितनी है, अंतर कितना आ गया इनका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 1350 एक धनराशि को ए बी सी डी में 3 7 9 और 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए और डी के हिस्सों का योग। देखिए टोटल योग कितना है 3 7 3 10 10 9 19 19 और 11 30, टोटल है रेशो में 30। 30 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है 73 500, 73 500। एक रेशो की अगर मैं वैल्यू निकालूं, एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी
एक रेशो की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 24 50 24 50। आपको चाहिए ए और बी के हिस्सों, ए और डी के हिस्सों का योग, ए और डी के हिस्सों का योग 3 और 11 14। 14 रेशो की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 250 गुणा 14 कर देंगे, गुणा 14 करने पाएगा 34300, 34,300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों में स्वयं का दोगुनी हो जाती है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी एक थी कितना हो गया, दोगुना होगा। कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 वर्ष लग रहे हैं। उसके बाद वही राशि कितने ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब 5, ब्याज कितना आएगा 4। देखिए ऐसा ही पहले 1 लग रहा था, ऐसा ही अब कितना लग रहा है 4 लग रहा है। तो 1 होने में 6 लग रहे हैं, तो 4 होने में कितना लगेगा 6 गुणा 4 यानी 24 वर्ष। कितना जी 24 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। दोबारा समझिए इस सवाल को, ये कह रहा है कि जो धनराशि है, जो भी हमारी धनराशि है वो 1 थी, दुगनी होगी, ब्याज कितना लगा 1 लगा, 1 के लिए कितना समय लग रहा है 6 वर्ष। अब ये कह रहा है यही राशि 5 गुनी हो जाए तो ब्याज कितना लगेगा 4, तो 4 के लिए 6 चौक 24 वर्ष। नेक्स्ट 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु कितनी दे रखी है 20 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम योग निकाले या अब वर्तमान का योग निकाले, पहले हम निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व का योग। ए बी सी प्लस बराबर आ जाएगा 20 या 60, 20 गुणा 3 बराबर में 60। ये जो 60 है ये 5 वर्ष पूर्व था। अगर मैं अब तीनों की आयु में 5 जोड़ दूं तो कितना योग हो जाएगा, अब वर्तमान में जो उनकी आयु का योग हो जाएगा 75। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु का अनुपात है 9, बी प्लस सी के योग 6 वर्ष पूर्व आ जाएगा 9 गुणा 6, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 18 और दोनों की आयु में दोनों का योग जोड़ देंगे 12, 6 6 तो कितना जाएगा 30, दोनों की आयु का 30। अगर यहाँ से इनको माइनस करेंगे वर्तमान आयु को तो कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ए की जो आयु आएगी 75 माइनस 30 यानी 45। ए की वर्तमान आयु कितनी है 45, हमसे पूछा है 3 वर्ष बाद की आयु। अभी वर्तमान में 45 है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45 और 3 48, इसकी 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो तो वो फिर काम किसी काम का नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपनी हद पार कर दीजिए स्टडी करने में, कि आपको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं XYZ। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप मैथ्स का सोल्यूशन कर रहे हैं तो मैथ अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो मैथ्स इतनी मेहनत करिए कि आपको खुद ही लगे कि अब हम कुछ ना कुछ इसमें अच्छा कर रहे हैं, अपना अच्छा करें। तो काम की हद पार कर दीजिए, लिमिट पार कर दीजिए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। जब इसको खोलेंगे तो देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ पे बटे में 10 लिखूंगा, यहाँ पे बटे में 10 लिखूंगा, दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 लिखूंगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो टोटल देखिए जो 10 कॉमन ले लूंगा बाहर तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसका उत्तर आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ये डाटा कट जाएगा। तो ए प्लस बी कितना है 251 प्लस 249, 251 प्लस 249 यानी 500 होता है। कितना होता है 500, और बटे में जाएगा 1 बटे, तो हम जो कॉमन लिया था वो आएगा 100 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 4, 5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर दिया गया है 5 गुणा 10 की पावर के, 10 की पावर के। देखिए 5 सेम है, 10 सेम है, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। एक कारखाने में 144 दिनों के लिए एक संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता थी। यानी 144 दिनों में अगर कोई काम कर रहे हैं तो कितनी मशीन लग रही थी, 56 मशीन लग रही थी। उसने कहा कि अगर उस संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता है। अगर यही काम हमें 96 दिन में करना हो तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मान निकालेंगे। देखिए 12 12 144 होते हैं, 12 12 सत्ते 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया 84, 84 मशीनों की इसमें आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहे हैं यदि ब्याज की वार्षिक अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 5000 की धनराशि को इतने बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या आपको बतानी। देखिए ये कितना है 5000, ये कितना है 5832, इतना हो जा रहा है। इसको कैलकुलेशन करेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए 8 से कट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो 2 जीरो 8 से कट जाएगा। 8 8 सत्ते 8 छिंग 48, 2
24 20 8 दूनी 16 4 8 5 20 तो ये आ जाएगा कितना 8 7 56 2 3 23 हो गया और 8 दूनी 16 3 9 8 3 72 इतना आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 25 का वर्ग, तो लिख सकते हैं हम 27 का वर्ग। 2 वर्षों के लिए अगर हम ब्याज लेंगे तो कितना आएगा 2/25 गुणा में 100, 25 चौका 100 4 दूनी 8 8%। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है 16%, 16% है और ब्याज अर्धवार्षिक हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है तो इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8%, यानी सेटिस्फाई हो गया। ब्याज की दर सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब क्या हुआ, समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम वर्ष लग रहा है 2 वर्ष। 2 वर्ष तब लग रहा है जब ये अर्धवार्षिक है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारा टाइम होगा वो कितना आएगा, क्योंकि इसी 2 की गुणा करके बना है तो यानी 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1 वर्ष। 1 वर्ष में कोई जो है 8% की दर से कितना हो जाएगी वो, मतलब 16% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम हमें लगाएं ब्याज लगाएं तो कितना 5,832 रुपये बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे, यानी 100 रुपये में 12 पेन खरीदे और कुछ पेन खरीदे की दर से इतने पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 135 की दर से कितने पेन खरीदे 15। हम कर लेंगे टोटल बराबर, क्या करेंगे टोटल बराबर नंबर ऑफ पेन की संख्या हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इधर करेंगे 5 से 12 5 60, इधर करेंगे 4 से, तो नए जो 60 आ जाएगी। 60 रुपये में कितने करेंगे, ये आ जाएंगे 500 रुपये, यानी 60 पेन यहाँ हो गए और 60 ही पेन यहाँ हो गए। 60 पेन खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे 500 रुपये। 60 पेन खरीदने के लिए यहाँ पे 35 चौका कितने होते हैं 170 और 4 कितना होगा 640, कितना हो गया जी 540। ठीक है 540। अब आपसे ये कह रहा है, देखिए हमसे ये कह रहा है टोटल पेन कितने खरीदे, टोटल पेन खरीदे 120 पेन खरीदे, 120 पेन खरीदे, कितने रुपए के खरीदे 1040 रुपए के, 1040 रुपए के 120 पेन खरीदे। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पे कितना आएगा 30 पेन खरीदेंगे। 30 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए जाएंगे 260 रुपये। हमसे कह रहा है 260 रुपये, वे कह रहा है 260 रुपये में 20% का लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ। हमारे एग्जैक्ट जो है 260 रुपये में 30 पेन बेचेगा, वो कितने बेचेगा जी 260 रुपये में 30 पेन बेचेगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचे। 20% लाभ का मतलब है 120% की वैल्यू कितनी दी गई है 30, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। आपसे पूछा 100%, 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी 25, यानी 20% के लाभ पे कितने पेन बेचेगा 260 में 25 पेन बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है कि 8 छात्रों की औसत आयु, देखिए क्या है डाटा, कक्षा 8 के ये क्या है छात्र हैं 20, इनकी औसत आयु जो है औसत जो है 120 है, ये एवरेज दिया गया है। 152 सेंटीमीटर है और कक्षा 9 के 15 छात्र हैं, इनकी औसत जो है 168 है। कितना है 168। हम जो है इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और एवरेज को मान के भी कर सकते हैं। मैंने आपको एवरेज से पढ़ा रखा है। एवरेज कितना मानेंगे हम 168, जो भी नेट आएगा उसको हम घटा लेंगे। देखिए नेट कितना आएगा, नेट निकाल लेते हैं। नेट निकालने के लिए देखिए 168 यानी यहाँ पे तो जीरो आएगा, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं। अब यहाँ पे देखिए कितना कम हुआ, जो कम हुआ वो उसको माइनस करेंगे। 168 हमने माना था, अब कितना है 152, 168 से 152 हो गया 16, 16 की कमी हुई कितने लोगों में 20 लोग में, और यही कमी कितने में बटेगी 15 20 35, यही कमी कितने में बटेगी 35 लोग में। इसे काटेंगे कितना 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, यानी 16 चौका 64, 64/7 और 7 नीम 63, 7 नीम 63 पॉइंट कुछ कुछ लगभग में आ जाएगा, तो यानी 9। नेट कमी कितनी आई 9 की, 9 इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 159, 159 इसका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा 159 लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है। 12.25% का मतलब होता है 1/8 x और y। x का मान y की तुलना में, यानी ये 8 है तो ये कितना है 9। अब इससे कमी पूछ रहा है, कमी कितनी 1 की, कहाँ से 9 की, 1/9 का मतलब होता है 10.9%, 10.9%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 50 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे, उसमें पहले को 15% लाभ पर, यानी पहला जो मोबाइल है 15% लाभ पे यानी 115% में बेचा जा रहा है, और दूसरा वाला जो है जो सेकंड है वो 80% पे बेचा जा रहा है। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पे फर्स्ट अपॉन सेकंड जो आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड जो आ जाएगा वो निकल के आएगा हमारा कितना 16 से ही 16/23, 16/23, 16/23 आ जाएगा। टोटल जो दोनों का मूल्य है वो कितना आ जाएगा 39, कितना
39। अब देखिए 50,000 रुपये टोटल थे, 50,000 रुपये टोटल, इसमें जो है 39 दोनों का मूल्य था। आपको बताना है दूसरा वाला भाग जो हानि पे बच रहा है, हानि पे कितना बच रहा है 23 पे। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे आ जाएगा 29,487, 29,487 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने एक एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज पर उधार ली, तो 3 वर्षों के बाद ब्याज की कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखिए पहले वाला ब्याज कितना होगा, पहला वाला ब्याज आएगा यहाँ पे 15% यानी 14 का हम 15% निकालेंगे, 14,000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 गुणा 15, 14 गुणा 15, 14 गुणा 15 करेंगे तो कितना आएगा, 14 गुणा 15 करने पाएगा 2100। नेक्स्ट ये कितना है, 18 यानी 1900 रुपये की राशि पर, 1900 राशि पर हम निकालेंगे 18%, 18% निकालेंगे कितना आएगा 34 20 और इन दोनों का योग आपसे पूछा गया, इन दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54,045, सॉरी 54,420, 54,420 टोटल 0 0 2 4 और 1 5, 5,520 जोड़ने पे कितना आएगा 5,520, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक अंकित मूल्य पर 550 रुपये है, इसके अंकित मूल्य पर 15% X% और 20% की क्रमिक छूट के बाद यह इतने रुपए में बेचा जाता है, तो 2x की एकल छूट पे बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए ये कह रहा है 550 पे अगर हम 15% की छूट देंगे तो 85 बटे 100 गुणा x बटे 100 गुणा 80 बटे 100 बराबर 317.90 है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, x का मान जो आएगा, x का मान आएगा 85, x का मान 85 यानी डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट दिया गया है 15, डिस्काउंट दिया गया है 15। अब आपको कह रहा है कि 2x की वैल्यू बनी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 15 दूनी 30, 30 की वैल्यू पे हमें बताना है एसपी कितना होगा 550, 30% की छूट देगा तो 70% पे बेचेगा, यानी 550 था मूल्य, एमआरपी 550 था, उस पर 30% की छूट दी, मैंने कितने की बेची 70 की, 70 बटे 100, 100 से 0 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 55 सत्ते करेंगे 7 5 35, 3 8 और 5 385 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी कह रहा है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में तथा 350 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करते, इस स्थिति में कौन सी डाटा सही होगा। तो L प्लस 600 बटे में कितना आएगा 54 बराबर L प्लस 350 बटे में 18 दूनी 36, 18 3 54, 2L 3L, 3L में से एक L बजाएगा माइनस, 6 दूनी 12, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 900, तो 1050, 1050 बराबर L, L बराबर आ जाएगा 150, L बराबर कितना आ गया 150, L बराबर 150। आगे कह रहा है स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड बराबर आ जाएगा 150 और 600 750, 750 बटे 54, 750 बटे 54, ठीक है 750 बटे 54 और 18 बटे 5 से इसमें गुणा करेंगे, 18 बटे 5, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 पंजे 75 यानी 50, स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन, पहला कथन, रेलगाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल गलत है, कितना है 50 किलोमीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, केवल कथन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए और बी से भरी हुई एक टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए कितने में खाली कर रहा है 15 में, बी कितने में खाली कर रहा है, बी कर रहा है 20 मिनट में खाली कर रहा है, सी अकेले इस टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, सी कितने में भर रहा है 8 मिनट में भर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा 240, एलसीएम कितना आएगा जी 240, 15 इसे काटेंगे 16 बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 बार आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 30 बार आ जाएगा। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि यदि एबीसी को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। एक साथ खोलने पर देखिए भरा खाली कितनी हो रही है 28, भरी कितनी जा रही है 30, तो ओवरऑल जो है ओवरऑल आपका होगी कि 2 लीटर पानी टंकी में जा रहा है तो 224 भरना है, 2 लीटर जा रहा है तो कितना समय लगेगा 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, कितना में जी 2 घंटे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक आयताकार भूखंड की लंबाई जिसकी 7:5 के अनुपात में है, यदि भूखंड पर तार बांधने का 15 रुपये मीटर की दर से इतने रुपये का खर्च आता है तो भूखंड की लंबाई हमें बतानी है। देखिए भूखंड की लंबाई जो है परिमाप के अकॉर्डिंग होगी, परिमाप कितना होता है 2r, r का मान कितना
टू ए इंटू बी का मतलब 12 5 17 17 और आर रेशो में मानेंगे कितना बराबर इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है, ये कब आ रहा है 15 रुपये मीटर के, तो टोटल खर्चा कितना है इतने मीटर, इतनी मीटर की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि देखिए टोटल रुपये है और ये 1 मीटर का खर्चा है, 1 मीटर से भाग करेंगे रुपयों से कितना आ जाएगा टोटल मीटर की लंबाई, इसको भाग करेंगे तो भाग करने पे कितना आ जाएगा 15 पंजे 70, ओ सॉरी 15 एकम 15, भाग करेंगे इसको, देखो 15 एकम 15 कितना बचा 12 13 कितना होगा 85, 15 पंजे 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, 3 38 5 35 कितना आएगा, देखिए दोबारा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 5 दिया 15, 5 से इसको काटेंगे 5 5 25, 2 3 35, 5 7 35 और 6 5 6 30, क्या गया 2 से इसे काट लेंगे, तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे आप इसकी तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करने पे यहाँ से आ जाएगा समान, दोबारा देखिए कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बाकी सब कुछ ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं पहले, हाँ चलिए अब देखिए ये हमसे बोला जा रहा है कि टोटल है 2880 बटे में 15, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 3 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, वो मैंने 5 लिख लिया इसलिए गलती हो गई थी, अब देखिए फिर 2 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए फिर इसको, 3 से जब मैं इसको काटूंगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 27, 3 निम 27, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो कितना आएगा 2 निम 18, 2 छः का 12 और 12 अट्ठे 96, एक रेशो का मान आ गया 8, हमसे पूछा है भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितनी है 7 रेशो, 7 रेशो का मान कितना आएगा गुना 7, 7 अट्ठे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेट जो है 17 तारीख का जो पेपर हुआ इसमें हमने पूरे 25 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करें 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन का अगर मैं एनालिसिस बात करूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको देखने को मिलेगा कि इन 25 क्वेश्चन में, इन 25 क्वेश्चन में प्रॉफिट और डिस्काउंट के टोटल 6 क्वेश्चन है, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है और सीआई प्लस एसआई कितने क्वेश्चन है 9, 3 और 2 5 और टोटल कितने हो गए 11 क्वेश्चन। कल भी यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे थे 10 क्वेश्चन बन रहे थे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये 4 चैप्टर आपको उंगलियों पे होने चाहिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट सीआई एसआई 5 चैप्टर आपको होने ही चाहिए। उसके बाद यह ट्रेन और डिस्टेंस, ट्रेन डिस्टेंस स्पीड रेशो सब में एवरेज देखिए 2 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपके लिए जरूरी है। टोटल क्वेश्चन 25 हैं। अब आपके एग्जाम में आएंगे कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।